एक बार ठाकुर जी श्यामा साखी बनकर गए। ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं जाकर किशोरी जी के मान की बात देख कर तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोलन। मेरे बिना ये मेरे बारे में क्या बोलती हैं? मैं सुनकर तो आऊं। बिल्कुल, यहाँ तक पूरी चुनारी लगा ली है। हाथों में बढ़िया छुड़ी पहनी है, कानों में कुंडल पहने हैं। उसको कंढीनी बनाकर कमर में पहना है। पाँव में पजेब पहनी है। ठाकुर जी गए हैं श्यामा साखी बनकर किशोरी जी के पास। बरसाने में प्रवेश किया। सभी गोपी कह रही हैं, आहा, कैसी मनोहर चाल है। नेकी सी गोपी कैसी मटक मटक कर चल रही है। अरे साखी, तू कौकी लाली है। ठाकुर जी तेज तो हैं बोलने में। जो पूछे तू कहूं की लाली, बोले तेरी ही हूँ, भूल गई। अरे बड़ी चपर चपर बोले। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर साखियों से बोले, मुझको भीतर जाने दो। साखी बोली, कौन हो तुम? बोले, मैं क्षमा साखी हूँ। कहाँ से आई हो? बोले, पास के गांव नांदगांव से आई हूँ। और मुझे किशोरी जी से बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। साखियों ने बोला, ब्रिजभानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है। तो वहाँ जाओ। ये किशोरी जी के पास आने के लिए नहीं है। बोले, नहीं, हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगे। साखियों ने जाकर भीतर किशोरी जी से कहा, हे लाडली जू, बाहर एक गोपी खड़ी है। किशोरी जी बोली, अच्छा, बुलाओ भीतर। द्वार खुले। ठाकुर जी बढ़िया चुनारी पहनकर, गजगमिनी सी चाल। एक तो चाल ही ठाकुर जी की तेती मेदी। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आना भायो, किशोरी जी तो कहीं, अरे साखी, इसकी चाल तो देख, कितनी बादिया है। लालिता विशाखा बोली, हाँ, चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो, इसकी कमर कैसी सुंदर लग रही है। लालिता विशाखा बोली, श्री जी, आपको पहली बार किसी सखी पर मोहित होते हुए देखा हमने। आप तो सदा प्रियातम श्री श्याम सुंदर पर ही मोहित रही हैं, लेकिन आज पहली बार। अरे पता नहीं, इसकी छाल ढाल और जो आंग इसके दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ के चल रही है। यहाँ से भुजा दिख रही हैं, नेक नेक थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है। थोड़े थोड़े चारण भी दिखाई दे रहे हैं। जो अंग मुझको दिख रहे हैं ना, इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखा नहीं। और किशोरी जी कहें, लालिता, तू मेरी एक बात सुन। जो भी ये बात करे वो सुन लेंगे। बाद में इसको अपने साखी समझ में ले लियो, मुझको बाड़ी भा रही है।
अभी इसका मुख नहीं दिखा है मुझको। मैं तभी इस पे मोहित हो गई हूँ। विशाखा जी बोली, नेक रुक जाओ, आने तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी, आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती हैं, वैसी हो गई हैं। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ। ठाकुर जी आके सामने खड़े हो गए। अब नेक बनावाती सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली, कहो सखी, क्या नाम है तुम्हारा? अजी, मेरो नाम तो क्षमा सखी है। स्वार सुनते ही किशोरी जी के नेत्रा बंद हो गए। लालिता जी को हाथ पकड़ के कहें, मुझको क्या हो रहा है? इसका छाल, इसका रूप रंग सब देखकर तो मुझको इसके स्वार में भी कुछ आकर्षण है। बोले नहीं, पता नहीं, इसमें तुम्हें नहीं लग रहा आकर्षण? बोले, हमें तो नहीं लग रहा। किशोरी जी कह रही हैं, अरे मैं तो अपने आपे से बाहर जा रही हूँ। ये साखी कैसी है? इसका स्वर कितना सुंदर। अरे श्यामाजू, मुझको इतनी देर हो गई खड़े खड़े। आप मेरा न्याय करोगे कि नहीं करोगे? किशोरी जी बोली, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ क्या बात है? बोली, मैं आपसे आज न्याय की याचना करने आई हूँ। हाँ, हे महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैं रहूं नंदगांव में, और नंदगांव में नंद बाबा के महल के बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। तो विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेने बरसाने क्यों आई हो? बोले, वहां नहीं मिलेगा, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। और बात इतनी गंभीर है कि मैं ब्रिजभानु बाबा से नहीं कह सकती, आपसे ही कहूंगी। किशोरी जी बोली, कहो। And so the story continues, my dear friend. श्यामा साखी रोने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, आंसुन को पोंछने लगे। अरे मैं क्या बताऊं, कैसे आपसे कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बताने में। श्री जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ क्या बात है? बोले, कल परसों में दही बेचने के काज जा रही थी। इतने में मर्ग में श्याम सुंदर आ गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई। श्याम सुंदर? अरे तुमने उनकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की नहीं जानती। वो बड़े छालिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, क्या किया श्याम सुंदर ने? मैं तो मटकी भर के जा रही थी बेचने के काज, मर्ज में मिल गया। रोक लिया मेरा मर्ग, और मर्ग रोक के बोला, मुझको कर दो। और जैसे ही उनको पता चले कि कोई साखी मथुरा को जा रही है, तो उसी मर्ग पर चले जाएं और जाकर सब साखों के संग बैठ जाएं। आने वाली साखों से कहें, हमें कर देकर जाओ।
ये मर्ग हमरे परदादा ने बवाया है। ये मर्ग था ही नहीं हमारे दादा, पर दादा ने ये मर्ग बवाया। इस मर्ग का कर लेने का अधिकार हमरा है। कर दो। गोपी काहें क्या कर चाहिए? बोले मत की सब नीचे ढार दो, हमारा जितना मन होगा हम ले ले। बच्ची कुचे तुम मथुरा ले जाइयो, ये कर है। अब मत की नचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला जितना हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे उसमें। स्वयं पाएं, लेकिन स्वयं का पेट तो नेक सौ सौ। फिर ग्वालों को पावाएं। गोपी कहे अब तो हो गया, दे दो। अरे अभी हमारे और भी ग्वाला हैं। दत्या बोले फिर कौन आवे? फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं। खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। उसके बाद गोपी कहे सब्रो, मक्खन तो खत्म हो गया। मटकियां तो छोड़ दो ठाकुर जी। बोले मजा नहीं आया जब तक इस मटकी की आवाज नहीं आएगी। बोले दंडा से वो मटकियां फोदें। फिर कहे गोपी मक्खन तेरा बासो नेक सौ सौ। दोबारा लेकर आइयो। ऐसो करे तुम्हारा ये कन्हैया, कौन कर देगा इसको? अरे राजी राजी नेक कर ले तो बात ठीक भी है। ये तो मटकियां को फोड़ दे। सबने को खवाए दे। लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरा किया। किशोरी जी बोली क्या किया? बोले मेरा घूंघट उठा लिया। मेरी चुनारी खींच ली, मेरा हाथ मरोड़ दिया। और अच्छा इतना ही किया और तो कुछ ना किया। अरे क्या बताऊं और क्या किया? मैं तो चाहूं भी ना कि वो मेरे पकड़ में आवे। क्यों? बिना पकड़ के इतना उधम मचावे। पकड़ लूंगी तो न जाने क्या क्या करेगा। ऐसा कष्ट दे मुझको, मैं क्या बताऊं आपको। श्री जी, श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को ये है कि अकेले में मुझसे कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं। ये लालिता विशाखा के बीच में क्यों बोल रही है? ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रही, इतना इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही हैं, अरे तू चिंता मत करे। आया श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है। वो बस स्वारूप ते नेक करे से लगई। वो नेक अपनी लेलन में थोड़े से ऐसे चटक मतक से हैं। बाकी हृदय से ऐसे नहीं है।
में। ठाकुर जी तो सुने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। तुम्हें मैंने डुबाए। अच्छा, आप बड़े हृदय की जनो उनकी। आपको बड़ा पाता उनके हृदय को। श्री जी बोली, मतलब ऐसा तो। मुझको ना पता, लेकिन हाँ, जितना मैंने सुनो है, जितना मैंने जानो है, वैसे मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लेला करें। ठाकुर जी बोले, अरे शमाजू, तुम क्या जानो। है गा जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो हो जाए। वाको अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को नेक क्रोड़ आवे। फिर उनके हृदय के बाव सुनूं मैं। हमें जाको हृदय बड़ा कारो रहे ना, वाको रंग भी कारो हो जाए। ये शम सुंदर कवल लेला न करे, ये हृदय ते ही ऐसे। मुझको तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भोंडरा देखा है ना श्री जी, वो एक पुष्प पर बैठे, वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पर चलो जाए, वाको रस। और देखो, भोंडरा भी कारो रहे और ये कहया भी कारो। ये एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी। और मुझको तो ऐसो लगे याशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, ये इनको छोराना है। ये कहां और से आया है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया। अपने स्थान पर खड़ी हो गई। बोली, हे क्षमा सखा, बहुत देर हो गई तो बोलते बोलते अब एक नहीं सुनूंगी तो से। तेरी कितने मक्खा चुरा लिए, कितनी मत की फोड़ दी तेरी। अरे लालिता, लेके आ भीतर से, इसको दे दे। यहाँ आ गई है रोने के काज। श्याम सुंदर की बुराई कर रही है यहाँ पर खड़े होके। तू क्या जाने वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रूति पर नृत्य करे। वो अगर अपनी भुजा उठा दें तो नूतन प्रलय हो जाएगा। अरे तुम ब्रिजवासिन के प्रेम के काज बचारे यहाँ आ गए हैं। तुमसे नेक लेला क्या कर ली? शिकायत करने आ गई वहां पे। और तू बड़ी श्यामवारन। शमवारन श्यामवारन। शमवारन पे बहुत बोल रही। कि जो हृदय को कारो वो ही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने कहा है वास्तव में
पाए तो देखें लोग, मोहे देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बाने। यहाँ मारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए हैं वे। यदि अपने वास्तविक रूप में प्रागत हो जाएं, तो कोती कोती कंदर्प लुटाने लग जाएंगे, तभी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सकती। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े होके। अरे इंद्रादि देवता ठर ठर कांपेन जिनके मारे। वो याशोदा मैया और तुम सब ब्रीज गोपिन के काज सहज हो गए हैं, सरल हो गए हैं। प्रेम के अधीन होकर सब लीला कर रहे हैं और उनकी शिकायत करने आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश हो रहे हैं मन ही मन। जैसे श्री जी नेक शांत हो जाएं, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दें। फिर श्री जी, बिल्कुल मत बोलियो। एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है। उनके रोम में कोती कोती ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जम लेकर के नंद याशोदा के यहाँ आ गए हैं। और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भाइयों, जब प्रेम के अधीन हो जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पाने लगे। आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करता है। अरे साखी, तू जने ना श्याम सुंदर को? वो साक्षात परमात्मा है। वो यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनके रूप कांति को मैं कहाँ वर्णन करूं। कोटि कोटि किशोरी जी वार दी जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा न कही जा सके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोलियो उनके बारे में। श्यामा साखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कुछ प्रेम संबंध है। पर आज तो मुझको ऐसा लग रहा वास्तव में है। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोल ना नहीं, मुझको तो लग रही है। आप इतनो कैसे जनो वाके बारे में, इतनो कैसे मानो वाके बारे में? किशोरी जी, एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले, मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करने वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आकृति है। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे, पर इस वक्त यही समय। श्याम सुंदर
कोई और साखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, उनकी तो आदत है। वाको मर्ग रुक रहे होंगे, वाको हाथ पकड़ रहे होंगे। वाकी चुनरी उड़ा रहे होंगे, वाकी मत की फोड़ रहे होंगे। और न विश्वास होवे। आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो। देखिए, यदि वो आ गए तो मैं मान जाऊंगी। आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे, मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं। और पगड़ा लगा है। लालिता विशाखा, भूल जाओ, बाकी सब बातन ने भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से? मैं आपसे शर्त लगा के कह रही हूँ। आप पुकारो। और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आ गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वाचन है आपके लिए, बुला लो। किशोरी जी बोली, देख मुंह से मत बोले, मैं जनू। मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे। मैं बस देर लगाऊंगी और दौदे दौदे आएंगे। क्षमा साखी बोली, आज हो जाए, नेक बुलाई के देख लो। किशोरी जी तुरंत नेत्रा बंद करके बैठी। और जैसे ही अपने प्रियाताम को स्मरण किया है, नेत्रा बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को। और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी 10 मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों को। घनिया, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है। जैसे ही नेत्रा बंद किए हैं किशोरी जी ने, और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर? कहाँ है मेरे प्रन्नाथ? कहाँ है मेरे जीवन धान? तो जैसे ही किशोरी जी ने नेत्रा बंद करके स्मरण किया, किशोरी जी बोली, हां, श्याम सुंदर गए कहां? श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे? कहीं यमुना तात पर तो नहीं बैठे? कहीं दौड़ तो नहीं चले गए? दिख क्यों नहीं रहे हैं? और तभी किशोरी जी को धोंते धोंते दिखाई दियो। बरसनो भावन। किशोरी जी कह रही हैं, बरसनो भावन क्यों दिख रहा है? तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज। ये मेरो निकुंज कैको दिखाई दे रहा है? अरे कहीं ऐसो तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं? और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को
अपनों ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली, मेरे अंतःपुर में तो केवल लालिता है, विशाखा है, मैं हूँ। और क्षमा साखी, और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्रा घांतिका दिखाई देने लगी जो श्यामा साखी ने पह रही है। किशोरी जी बोली, ये क्षुद्रा घंटिका? ये तो मैंने अभी। अरे ये तो क्षमा साखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नायन मटक रहे हैं। इधर इधर उधर आंख मटका रहे श्याम सुंदर। आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ही ये बात कही, लालिता विशाखा दौड़ करके कहाँ है, कहाँ है? बोले, यही क्षमा सखी, पक दो याको। ठाकुर जी दौड़न लगे, वहां से इतने में ही पकड़ ली। और ठाकुर जी की असी बेनी आहा। नाथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा कर आए हैं। काजल लंबो लंबो खींच के आए हैं। हाँ, के हाँ। अपने घंघरले केशान की बढ़िया बेनी गूंथ कर जैसे कोई छोरी तैयार होवे, ऐसे बन के आए हैं। किशोरी जी बोली, पकड़ के रखो अब इनको। नेक राज राज के देख तोलून आज। सामने आके क्षमा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुंह से। अरे श्यामाजू, मैं तो आपके हृदय की जनवे आयो। कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो। मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं? किशोरी जी बोली, तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं? बोले, मुझको ऐसा लगो कर तो कि मोह से ज्यादा प्रेम कोई न कर सके या संसार में। पर हे श्यामाजू, आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अतुट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हो। लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ खाऊं, कहाँ पेऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। किशोरी जी ने कही, आज एक काम करो, द्वार सब बंद कर दो। चुटकनी लगा दो, आज जाने नहीं देंगे इनको। आज यहीं बैठो, बड़ी क्षमा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू, मैं आपके चरनान को पूजून। बोले ना, आज तो याको नई दुल्हन बनाए के याशोड़ा का पास ले चलेंगे। और याशोदा जी से कहेंगे, देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है। अभी अभी ब्याह भयो या को आशीर्वाद दे दो। और जब याशोदा मैया अपने ही लाला को चिरचिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगी, तब आवेगो आनंद। किशोरी जी, आपसे हाथ जोदुन पांव पड़ुन, ऐसा मत करियो।
यशोदा, मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी। ऐसी छोरी बानो दोलुन, वो वैसे ही मेरे पीछे पड़ी रहें। ए लाला, निक, अपनी चाल सुधर दौड़ते, ऐसो लगे कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा पहन के दौड़ रहा हूँ, बहुत बहुत नाराज। उनके सामने नहीं, किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतनो घबरा कै को रहो, यहाँ पे बैठो। सब साखी लई, किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में एक कौतिक आयो है। अरे लालिता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। ठाकुर जी घबरा रहे हैं ना? नेक सामने तो आओ लालिता विशाखा। दोनों सामने आ गए। देखो, हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियातम विराजमान होमिन, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं। एक शम प्रिया, एक गौर प्रिया। अब ये बताओ, दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है। बहनी मैंने भी गूंथी है, इनने भी गूंथी है। माथे पर बिंदा मैंने भी लगायो, आंखा में काजल इनके भी मेरे भी। अब तुम दोनों बताओ, हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? श्याम सुंदर, ऐसे रो मत, मुस्कुराओ। कुछ कर थोड़ी रही हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अबे अरे ललिता, बता दे आज सुंदर कौन है? लालिता विशाखा अंदर ही अंदर रो रही है, क्योंकि किशोरी जी ने ये क्राम शुरू किया तो किशोरी जी को कम देख रही हैं, ठाकुर जी को ज्यादा देख रही हैं, क्योंकि किशोरी जी ने ही तो ये खेल शुरू करवाया। बताओ, दोनों में सुंदर कौन? तो उनसे क्या कहें? ठाकुर जी को देखती हैं और देखते देखते अश्रु भर आते हैं नेत्रों में। तो दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल हो गया। ठाकुर जी, आप ही कुछ संकेत करो। हाँ। क्या बताएं? बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मुझे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी हो जाएंगी, मुझे भी सुख मिले। और लालिता विशाखा बोली, श्री जी को श्रृंगर ज्यादा सुंदर है। बोले, है नंद नंदन हुमें क्षमा करियो। कुछ नेक सरस लाली की बेसर। आपसे नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी शमाजू लग रही हैं। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए। हमारी जय हो, हमारी शमाजू की जय हो, हमारी लाडली जू की जय हो, हमारी ब्रिजभानु दुलारी की जय हो। सब जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी,
अरे लालिता, तूने गलत किया। ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं।